गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर 2024 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 9th। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 9th में कैसा आपका इंग्लिश का पेपर रहने वाला है देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेक्शन ए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पूरा पैसेज को आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, इंग्लिश का एक बार दो बार आपको पढ़ लेना है। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं इनके उत्तर देना है। अब जैसे यहाँ पर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में भी पैराग्राफ दिया है, यहाँ पर भी आंसर देना है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइटिंग सुटेबल टाइटल मेक नोट्स, इसकी एक नोट्स तैयार करना है और एक सुटेबल टाइटल देना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 4, तो सभी इनके अभी उत्तर भी देखेंगे। पहले पूरा प्रश्न पत्र देख लेते हैं किस टाइप का आपका प्रश्न पत्र रहता है। फिर लिखा है यू आर सीमा, तो यहाँ पर आप सीमा है। आप जब प्रश्न पत्र में उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो यही नाम लिखना है आपको, सीमा, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल वैसे यही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रिंसिपल को आवेदन पत्र लिखना है। लिविंग सर्टिफिकेट मतलब प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी के लिए आवेदन पत्र लिखना है। इसके बाद अपने पिताजी को 500 रुपये मंगाने के लिए लेटर लिखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन आपको ऐसे दिए हुए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री एंड माई हॉबी। इन चार में से कोई भी एक लिख लेना है। इसके बाद देखिए, चित्र देखकर आपको 75 शब्दों में इसके नोट्स तैयार करना है एक। इसके बाद देखिए सेक्शन सी में ग्रामर दिया हुआ है, तो ग्रामर देख लेते हैं। ग्रामर में क्या लिखा हुआ है कि सेक्शन सी ग्रामर, fill in the blanks choosing the correct alternative given in the brackets। तो पहला क्या दिया हुआ है, ब्रैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, देखिए, खालिस्तान सन राइसेस इन द ईस्ट। तो सन के सामने क्या आ जाएगा, द, तो यहाँ पहले में आ जाएगा द सन राइसेस इन द ईस्ट। सेकंड बी में क्या दिया हुआ है, द बैंक खालिस्तान सम इंटरेस्ट फॉर एनी मनी गिव्स गिवन, तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स गिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से पहले में द, दूसरे में गिव्स। तीसरे में हेल्थ इज खालिस्तान देन वेल्थ, तो यहाँ आ जाएगा बेस्ट। ठीक है, तो आप थर्ड आ जाएगा बेस्ट। फिर है प्रमोद विल सी यू खालिस्तान मंडे खालिस्तान 11 AM। तो देखिए पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा, मंडे, यू मंडे के पहले आ जाएगा ऑन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ऑन मंडे। फिर 11 के पहले आ जाएगा 8। ठीक है, 11 के पहले आ जाएगा 8:11 AM। इसके बाद ये वाला में क्या लिखा है, देयर इज नॉट खालिस्तान वाटर इन द पूल। तो यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर आ जाएगा दे हैव, देयर इज नॉट, देयर इज नॉट नहीं मच आ जाएगा। ठीक है, मच वाटर इन द पूल। फिर एफ में आ जाएगा दे खालिस्तान कंप्लीट देयर वर्क, तो यहाँ पर आ जाएगा हैव, दे के साथ हैव आ जाएगा, तो हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, डू एज डायरेक्टेड एनी 5, डायरेक्टेड एनी 5। तो इसको भी आपको जो कोष्टक में दिए हुए हैं इसके अनुसार रीअरेंज करना है। क्या लिखा है, रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इन मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो इसमें आ जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। ठीक है, कैन यू गिव मी, कैन यू गिव मी योर पेन। ठीक, पहले आ जाएगा कैन यू गिव मी योर पेन। ठीक, ये हो गया पहला। दूसरे में देखिए क्या लिखा है, ही वर्कड वेरी हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम चेंज द सेंटेंस यूजिंग बट। बट से करना है तो आ जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड। ठीक है, पहले आ जाएगा ही वर्कड वेरी हार्ड, ये वाक्य जैसा का वैसा लिखना है। इसके बाद यहाँ लिख देना है बट, बट के बाद लिखना है बट
ही कुड नॉट पास द एग्जाम, बट ही कुड नॉट पास द एग्जाम। दोनों सेंटेंस जैसे के वैसे रहेंगे, मात्र आपको बीच में बट लगाना है। इसके बाद थर्ड देखिए क्या है, इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली यू विल नॉट लर्न योर लेसन। तो यहाँ पे अनलेस का यूज करना है, रिराइट द अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ, इफ के स्थान पे अनलेस लगाना है, ठीक है। तो इफ को हटा देंगे और यहाँ पर लिख देंगे अनलेस, ठीक है, अनलेस। अब जब हम अनलेस लगाते हैं तो नॉट को हटा देना पड़ता है, ठीक है। तो अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, ठीक है, क्या जाएगा, अनलेस यू स्टडी रेगुलरली, फिर अल्पविराम यू नॉट लर्न योर लेसन, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ अनलेस लगाने के बाद ये वाला नॉट हटा देना है, बाकी वाक्य वैसा का वैसा रहेगा। डी में देखिए क्या लिखा है, रोहन स्पीक्स इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ जाएगा रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। रोहन यहाँ यस लगा इसलिए यहाँ लिख देंगे डज नॉट स्पीक, यहाँ का यस हटा के स्पीक इंग्लिश, ठीक है। रोहन डज नॉट स्पीक इंग्लिश। फिर ई में लिखा हुआ है सीमा हैज रिटर्न लेटर चेंज इन पेसिव वॉइस, पेसिव वॉइस बनाना है, यहाँ आ जाएगा सीमा हैज तो ए लेटर रिटर्न बाय सीमा, ठीक है। पांचवा देख लीजिए, यफ वाला देख लीजिए क्या लिखा है, यूजिंग सो का उपयोग करना है तो इसको अच्छा, अजय इज इल ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, यहाँ जाएगा अजय इज इल, ठीक है। फिर यहाँ लग जाएगा दोनों के बीच में सो ही हैज नॉट कम टू स्कूल टुडे, बाकी जैसा का वैसा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये कंप्लीट होते हैं। इसके बाद 9वां में क्या लिखा है, टेक्स्ट बुक से है आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें गेव लेसन ऑनलाइन, ठीक है, गेव लेसन ऑनलाइन पहले का उत्तर। दूसरे में टच थ्रू कंप्यूटर भी गेव लेसन, तो ये गेव लेसन आ जाएगा। इसके बाद देखिए व्हाट डिड द ग्रैंडमदर गिव टू केजिया व्हेन द वाज सोबिंग, तो यहाँ पर दूसरे में आ जाएगा पहला ए क्लीन हैक्सी, ठीक है, ये वाला आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए क्लीन हैंकी, ठीक। फिर है थर्ड का देखते हैं, थर्ड में व्हाई डिड बिस्मिल्लाह रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए, तो तीसरे में आ जाएगा डी ऑल ऑफ द अबू, ठीक है, सभी आ जाएंगे, मतलब ए बी आ जाएगा, बी बी और सी बी डी बी, ठीक है, ए बी सी। चौथा देखते हैं व्हाट डिड ब्लिस फॉर द पोएट इन द पोयम रैन ऑन द रफ, तो रैन ऑन द रफ चौथे में आ जाएगा लाइंग ऑन द बेड इन ए जॉयफुल मूड, जो कि ऑप्शन नंबर डी। फिर 10वें में एक पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है, इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें का उत्तर भी देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद इधर भी पूरे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में पहले क्या लिखा हुआ है, बाय व्हाट एज डिड आइंस्टीन नॉट लर्न टू स्पीक, तो यहाँ जाएगा 2.5 years। यहाँ पर इसको जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये लिखा है एज ऑफ 2.5 years आइंस्टीन स्टिल वाज नॉट टॉकिंग, ठीक है। तो टॉकिंग मतलब बोलना, स्पीक मतलब बोलना, तो पहले का ये आ जाएगा पहली लाइन, ठीक। दूसरे में 3.5 years सॉरी, फिर ये देखिए व्हाट डिड अल्बर्ट क्लासमेट्स कॉल हिम, तो जाएगा ब्रदर बिंग, भाई को लाने के लिए बुलाए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा ब्रदर ये बोरिंग, ठीक है, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर थर्ड देखते हैं व्हाट डिड आइंस्टीन लव टू प्ले विथ,
तो तीसरे में आ जाएगा मैकेनिकल टॉयस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट। इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बी का देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में भी एक पैसेज दिया हुआ है और यहाँ पर नीचे क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। पहला दिया हुआ है द अबो एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोयम, इस पोयम से लिया गया है, तो ये रैन ऑन द रफ पोयम से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। लिखा है व्हेन द हमीद शेडोस लवर ओवर ऑल द स्ट्री स्फेयर्स एंड द melancholy darkness gently weeps in rain tears, ठीक है, तो ये लिया गया है रैन ऑन द रफ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, इसी में क्या लिखा हुआ है द अपोजिट ऑफ द वर्ल्ड ब्लिस इज, तो ब्लिस का अपोजिट पूछा है, तो ब्लिस माने वरदान देना, कर्स माने श्राप, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका अपोजिट हो जाएगा। इसके बाद थर्ड में लिखा है वेयर डू द शेडोज हवर, तो ये आ जाएगा ऑन स्ट्री स्फेयर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद ये बाकी के क्वेश्चन आपके बुक से दिए हुए फ्रेंड्स, इनको तैयार आप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर पेश कर दे। अब जो पेसेज हैं इन पेसेज को वीडियो फ्रेंड्स, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, सेकंड वीडियो में हम ये पेसेज देखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।